Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a conducting square frame of side A and long straight wire carrying current I are located in the same plane as shown in the figure. The frame moved to the right with a constant velocity v. The EMF induced in the frame will be proportional to. Okay, in EMF induced हमें proportionality बतानी है. Option A is 1 divided by 2x minus a का whole square. Option B is 1 divided by 2x plus a का whole square. Option C is 1 divided by 2x minus a into 2x plus a. ऑप्शन डी इज 1/x². ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं. यहाँ पर हमें क्या बताना है, ईएमएफ इंड्यूस बताना है. और ईएमएफ इंड्यूस किस कारण हो रहा है, आपका देखिए कंडक्टर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. तो हम लिख सकते हैं कि ईएमएफ कौन सा आपका यहाँ पर मोशनल ईएमएफ है. कौन सा ईएमएफ है, द ईएमएफ इंड्यूस हियर इज अवर मोशनल ईएमएफ. यहाँ पर आपका मोशनल ईएमएफ है. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए मोशनल ईएमएफ होता क्या, आपका मोशनल ईएमएफ होता है आपका, देखिए जब भी आपका कोई कंडक्टर को हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं. अगर आपका कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है और देयर इज अ मूवमेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है किसके बीच में, आपका कंडक्टर आपका मूव कर रहा है. तो उससे क्या करता है, कंडक्टर मूव करता है तो वो क्या करता है, कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स क्या करता है, कट करता है, जिसके कारण हम ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसको हम लिखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल टी. डेल फाई क्या होता है आपका, फ्लक्स कट यानी कि चेंज इन फ्लक्स, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, फ्लक्स कट डिवाइडेड बाई डेल्टी. डेल्टी क्या होता है आपका, किसी इंटरवल के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो डेल्टी को हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, टाइम टेकन. ओके, तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाता है किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं. अब क्वेश्चन में देखिए हमें यहाँ पर क्या गिवन है, एक आपको देखिए यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर है जिससे आपका करंट आई फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर एक आपको स्क्वायर फ्रेम दिया हुआ है. ओके, स्क्वायर फ्रेम. ओके, दिस इज अवर स्क्वायर फ्रेम. ये आपका क्या है, स्क्वायर फ्रेम. देखिए ये फ्रेम है, फ्रेम मतलब ना, ये सिर्फ आपकी अंदर इसके सरफेस नहीं इसका. ओके, इसका आपका सरफेस नहीं, सिर्फ आपका यहाँ पर ऐसे लाई करेगा. ओके, ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्या फ्रेम है, अंदर से क्या पूरा वर्ल्ड है. अब देखिए ये क्या कर रहा है, आपका वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि देखिए पूरी साइड्स क्या कर रही है, इसकी वी वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रही है. और ये डिस्टेंस भी आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, एक्स डिस्टेंस दी हुई है. और ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, ए क्या आपकी साइड ऑफ स्क्वायर है. ओके, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा कि आई लोकेटेड इन द सेम प्लेन, कोप्लेनर है. The frame moves to the right with a constant velocity v. The EMF induced in the frame will be proportional to. हमें यहाँ पर EMF induce क्या करना है, फाइंड आउट करना है. ओके, अब देखिए EMF इंड्यूस क्या होता है आपका, EMF इंड्यूस का जो फॉर्मूला होता है आपका, मोशनल ईएमएफ का जो मोशनल ईएमएफ होता है, ये आपका देखिए किसके इक्वल आता था, दिस इज वीबीएल. ये आपका वीबीएल के इक्वल आता था. तो हम लिख सकते हैं आपका जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका वीबीएल साइन थीटा लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, वीबीएल साइन थीटा. पर थीटा इज द एंगल बिटवीन द, थीटा क्या होगा यहाँ पर, एंगल होगा बिटवीन आपका वेलोसिटी और एल, एल के बीच में. ओके, तो मान लीजिए इसके यहाँ पर चार साइड है, स्क्वायर फ्रेम है तो उसकी क्या है, सिर्फ चार साइड्स होंगी. ओके, तो देखिए जो आपकी साइड 2 है और साइड 4 है, साइड 2 और साइड 4 में देखिए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है. ओके, और जिसकी लेंथ है, लेंथ भी आपकी इसी डायरेक्शन में है. ओके, तो देखिए वेलोसिटी और लेंथ की जो डायरेक्शन है सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि आपकी जो साइड 2 के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा वो तो आपका जीरो हो जाएगा. सिमिलरली 4 के लिए भी हम देखें, 4 की देखिए आपकी वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में, लेंथ भी आपकी इसी डायरेक्शन में है. तो यहाँ पर ई4 के करस्पॉन्डिंग जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. जीरो क्यों हुआ, क्योंकि वेलोसिटी और लेंथ के बीच का एंगल कितना हो गया यहाँ पर, 0 डिग्री हो गया. ओके, अब हम 1 और 2 के अक्रॉस यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं. ओके, 1 और 2 के अक्रॉस हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे. देखिए 1 के अक्रॉस क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर वेलोसिटी आपके राइटवर्ड है, लेंथ आपकी क्या है, अपवर्ड है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन है. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा. वो कितना होगा, वो आपका होगा आपका वीबीएल के इक्वल होगा. वीबीएल यानी कि इसको बी1 मान लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डिफरेंट होगा तो उसको बी1 इंटू एल मान लेते हैं. ओके, वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेंथ भी उनकी सेम है, स्क्वायर है, और ये लेंथ एल नहीं आपकी ए होगी. ओके, चलो हम उसे ए बाद में चेंज कर देंगे. ओके, अब देखिए अब आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमें 1 पर निकालना है. 1 पर मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण क्या होता है आपका, ये आपका देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोला, लॉन्ग वायर के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो था आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू एक्स. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर के कारण हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड होता है. ओके, अब देखिए एक्स क्या होती है, एक्स होती है आपके यहाँ से आते हैं डिस्टेंस. ओके, तो देखिए v को हमने यहाँ पर v की वेलोसिटी v लिख लिया, v1, v1 के आपका मैग्नेटिक फील्ड, इसको कैसे लिखेंगे, नी नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू एक्स. एक्स क्या है, डिस्टेंस. 1 की कितनी डिस्टेंस होगी, देखिए 1 की डिस्टेंस अगर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है तो हम ये लिख सकते हैं, देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ, ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, ए थी, तो ये हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी. और ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी,
यहाँ से यहाँ तक की आपकी पूरी ये डिस्टेंस कितनी थी आपकी x थी, तो हम इस डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, दिस डिस्टेंस विल बी x माइनस ए बाई टू। तो हमने क्या लिख लिया इसको x माइनस ए बाई टू यहाँ पर ऐसे लिख लिया है, इंटू इसकी लेंथ, लेंथ कितनी यहाँ पर एक इक्वल है। ओके, ये आपका इंड्यूस ईएमएफ किस में आ गया, आपका वन, जो आपकी वन साइड है। ओके, उस साइड पर हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब टू के करस्पॉन्डिंग तो जीरो है, अब यहाँ पर हम थ्री के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करते हैं। ओके, थ्री के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, देखिए आपका v इंटू बी थ्री इंटू एल, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए आपका बी पर आपका जो थर्ड है, थ्री पर आपका मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखिए फॉर्मूला वही होगा, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू पाई इंटू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए एक्स तो यहाँ तक की डिस्टेंस है और एक्स के आगे ए बाई टू डिस्टेंस आपकी ये हो जाएगी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए बाई टू, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एक्स प्लस ए बाई टू हमने यहाँ पर लिख लिया, इंटू ऑफ अवर इसकी लेंथ, लेंथ कितनी इसकी ए है। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, ईएमएफ इंड्यूस आ गया, दिस इज अवर, ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, ये क्या हो गया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। अब हमें देखिए इसके यहाँ पर क्या बताना है, हमें बताना है कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द फ्रेम विल बी प्रोपोर्शनल, हमें यहाँ पर नेट ईएमएफ इंड्यूस बताना है, क्या बनाना है, क्या बताना है, नेट ईएमएफ इंड्यूस। तो देखिए आपकी इस कॉइल को अब मैं क्या जूम कर सकता हूँ, देखिए आपकी देखिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, पहले वन पर देखिए, वन पर देखिए आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे है। ओके, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन है, इनटू द स्क्रीन है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका जो वी क्रॉस भी आएगा, वी क्रॉस भी क्या है आपका अपवर्ड डायरेक्शन का, और अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये आपकी हायर पोलरिटी साइड होगी, ये आपकी लोअर पोलरिटी साइड होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी वी क्रॉस भी करेंगे तो ये आपकी हायर पोलरिटी साइड होगी, ये आपकी लोअर पोलरिटी वाली साइड होगी। ओके, तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका क्या जाएगा, दिस, ये आपका देखिए यहाँ पर इसके कारण देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए यहाँ पर आपकी ये पोलरिटी हो जाएगी बैटरी की, ये क्या होगी आपकी, दिस इज द पोलरिटी ऑफ द बैटरी। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपकी ये साइड के कारण हमने यहाँ पर देखिए ये साइड में तो कोई भी पोलरिटी इंड्यूस नहीं हुई है, टू पर कोई पोलरिटी इंड्यूस नहीं है, और थ्री पर भी पोलरिटी की डायरेक्शन सेम होगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी क्रॉस भी करेंगे, इस डायरेक्शन को वी क्रॉस भी फाइंड आउट करेंगे। वी क्या है आपका राइट डायरेक्शन को है, और कर्ल कीजिए उसे इनटू द स्क्रीन, तो आपका जो थंब है वो अपवर्ड पॉइंट कर रहा है। ओके, और यहाँ पर भी आपका देखिए इस साइड में, साइड फोर में भी आपकी कोई पोलरिटी इंड्यूस नहीं होगी। ओके, इसके करस्पॉन्डिंग आपकी पोलरिटी E1 एज्यूम कर लीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग आपकी पोलरिटी E2 एज्यूम कर लीजिए। ओके, E2 नहीं E3 एज्यूम करना। ओके, टू के अक्रॉस तो कुछ है नहीं। ओके, तो देखिए अब हमें नेट ईएमएफ फाइंड आउट करना है। नेट ईएमएफ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए नेट मतलब अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ईएमएफ को हम डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करते थे, उनका एडिशन कर लेते थे। अब देखिए E1 से अगर आप चलना शुरू करेंगे तो देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो E1 आपका पॉजिटिव, फिर आप इधर को गए, इधर को गए, इधर को गए, फिर आपका पॉजिटिव से नेगेटिव को गए तो माइनस ऑफ E3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ E3। तो अब यहाँ पर आप नेट ईएमएफ जो आपको फाइंड आउट करना है वो कितना हो जाएगा आपको, यहाँ से E1 माइनस E3 के इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, E1 माइनस E3 के। तो देखिए आपका यहाँ से सारी टर्म तो V, अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, देखिए V कांस्टेंट है, न्यू न्यू नॉट आई भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट, डिवाइड ए भी कांस्टेंट, और टू पाई भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए बाई टू, माइनस ऑफ और वन इंटू एक्स प्लस ए बाई टू, हम इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं। ओके, आपको सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी बतानी है। ओके, प्रोपोर्शनलिटी बतानी है तो आगे वाली टर्म को, जो आपका कांस्टेंट टर्म है, इसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ से हटा सकते हैं। तो आपकी प्रोपोर्शनलिटी जो आएगी, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम इसका रेशियो ले लेते हैं, ये आ जाएगा आपका टू, आपका ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना जाएगा आपका, टू एक्स माइनस ए माइनस ऑफ वन ओवर आपका टू एक्स प्लस ए हो जाएगा। ओके, ये भी आपका टू ऊपर आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से आपका ये कितना आ गया, यहाँ से आपकी जो टर्म आ रही है, टर्म आपकी कितनी आ गई, यहाँ से इतनी आपके यहाँ से टर्म आ गई। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इससे आपको ऊपर आ जाएगा। तो देखिए टू एक्स, ये कितना हो जाएगा आपका, फोर एक्स प्लस टू ए हो जाएगा, माइनस ऑफ इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, फोर एक्स माइनस ऑफ टू ए हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका, देखिए टू एक्स माइनस ए इंटू अपर टू एक्स प्लस ए, ये आपकी प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगी। ये किसकी आ गई, आपकी प्रोपोर्शनलिटी आ गई। ओके, तो देखिए अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, देखिए फोर एक्स से आपका फोर एक्स कैंसिल हो जाएगा, टू ए प्लस टू ए कितना हो जाएगा आपका, फोर ए हो जाएगा। फोर ए आपका क्या है, कांस्टेंट है, फोर ए क्या आपका यहाँ पर से कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका ई नेट आ गया है, ई नेट क्या आ जाएगा आपका, किसके प्रोपोर्शनलिटी में आ रहा है, वन डिवाइडेड बाई आपका टू एक्स माइनस ए इंटू अवर टू एक्स प्लस ए, ये इसकी प्रोपोर्शनलिटी में ऐसे आ रहा है। ओके, तो देखिए ये आपका देखिए ऑप्शन सी के करस्पॉन्डिंग आपको एक गिवन है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.